वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना सूर्य देवता की, बलि सूर्य देवता और निर्बली सूर्य देवता का जो कैसा प्रभाव आता है जातक या जातिका की कुंडली में। आइए आज हम समझेंगे कि बलि चंद्रमा या निर्बली चंद्रमा हो जातक की कुंडली में तो वो क्या क्या विशेषताएं जातक को देता है। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों समझते हैं चंद्र देवता अगर बलि हो। देखिए, अगर बलि चंद्रमा क्या करता है कि जातक को ये सौम्य देह बनाता है। ठीक है, सदा ये युवा देखने वाला होता है। हमेशा ऐसे लगता है कि वैसे जातक बहुत यंग है, लेकिन उसका उम्र होता है यंग दिखता है। और ये लोग छोटे कद का होता है और बलिष्ठ और स्थूल शरीर का होता है, और साथ ही साथ देखने में बहुत सुंदर होता है और नम्र दिल वाला होता है। और इन लोगों का जो भाग्य भी बहुत अच्छा होता है और मानववादी होता है ये लोग। और दूसरों पर ये जातक जो है हमेशा दया दिखाने वाला होता है, दया करने वाला होता है। और परिष्कृत उन लोगों का शरीर होता है, उन लोगों का सोच होता है, देखने में भी परिष्कृत लगता है ये जातक को। और ये विश्वस्त होता है, दोस्तों की और मित्रों के प्रति ये लोग ईमानदार होता है अगर चंद्र देवता किसी की कुंडली में बलि हो। और बलि चंद्रमा का जो जातक होता है, ऐसे जातक देखेगा कि यात्रा करने में उत्सुक रहता है, वो जर्नी करना पसंद करते हैं। और वैसे जातक प्रेमी होता है और समाज में वो चर्चित व्यक्ति होता है। और ये लोग सामाजिक जीवन यापन जीते हैं, सोशल लाइफ उन लोगों का बहुत अच्छा होता है। और ये लोग रहस्य के प्रति ये हमेशा ये रुझान उन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी रहस्यमय चीज़ हो उन वैसी चीज़ों में रुझान बहुत रहता है। और ये लोग समझिएगा कि प्रत्येक स्थिति में अपने आप को ये लोग ढाल सकते हैं। ठीक है, ये एडोप्टिबिलिटी इन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है और ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। बहुत आसानी से कहीं पर भी ये लोग अपने आप को ढाल सकते हैं। और जिन जातक का सूर्य चंद्रमा बलि होता है उसका कल्पना शक्ति जो है बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए ये लोग अच्छे लेखक होता है। ठीक है, संगीतकार होता है, कलाकार होता है। ये लोग क्रिएटिविटी की लाइन में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं अगर चंद्र देवता किसी की कुंडली में बलि हो। यदि चंद्र देवता को अगर लग्न की अधिपति की अगर अनुकूल दृष्टि हो, चंद्र देवता पर अगर लग्न अधिपति की अच्छी दृष्टि हो, अनुकूल दृष्टि हो किसी भी कुंडली में, तो वो जो होता है कि कोई भी अरिष्ट हो जीवन में, बहुत बड़े बड़े अरिष्ट को भी भंग कर देता है। अगर समझेगा कि चंद्र देवता के ऊपर लग्न की अधिपति का अच्छा दृष्टि होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े जो अरिष्ट होता है उसे भी भंग कर देता है। आइए अब हम समझते हैं निर्बली चंद्रमा का क्या क्या विशेषता जातक की कुंडली में आता है। ठीक है, देखिए, कोई भी जातक का अगर चंद्र देवता निर्बली हो तो वो दुर्भाग्यशील होता है। ठीक है, और ये जातक अय्यासी होता है, कीर्तिहीन होता है ऐसे जातक, और अविश्वास के पात्र होते हैं, और बैठे ही घूमना फिरना उन लोगों को पसंद आते हैं। और वैसे जातक जो है कपटी होता है। और एक बात समझिएगा कि चंद्र देवता वृश्चिक राशि में 3 अंश तक नीच का होता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र देवता 3 अंश तक नीच हुआ तो वो बहुत बड़े बड़े राजयोग जो है उसे भंग कर देता है। समझिएगा बात को, बहुत बड़े बड़े राजयोग को भंग कर देता है। इसलिए हमें देखना पड़ता है कि चंद्र देवता वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक हो तो ये बहुत प्रॉब्लम लाता है। और साथ ही साथ
ऐसे नीच चंद्र देवता जो बाल अरिष्ट का भी सूचक होते हैं, ठीक है। और चतुर्थ भाव में अगर चंद्र देवता पीड़ित हो, या क्या होता है कि चतुर्थ भाव के अधिपति अगर 6th हाउस में हो और चंद्र देवता अशुभ ग्रहों से अगर घिरे हुए हो, तो उसकी माँ की मृत्यु जातक के जन्म के दौरान ही हो जाते हैं, या उसकी दशा अंतर्दशा में जातक की माँ की मृत्यु हो जाता है। ये जातक की मृत्यु का भी कारण होते हैं। और समझिएगा बात को कि अगर चंद्र देवता अगर पीड़ित हो या चंद्र देवता निर्बली हो, यहाँ पर क्या है कि उनका जो सोच है वो अस्पष्ट सोच होता है, ठीक है। अस्थिर मनोभाव का होता है वैसे जातक, और उन लोगों का सहनशीलता नहीं होते हैं, वो सहनशील नहीं हो सकते हैं, और ये भावनाओं में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बह जाते हैं। और भावना में बह जाने के कारण ये लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, और ये लोगों से हमेशा क्या है कि संतुष्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। और जिसकी परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनका मानसिक तनाव में ये लोग जीते हैं, और साथ ही साथ मित्रता पूरे जीवन भर इन लोगों का नहीं होता है किसी भी लोगों से। अगर चंद्र देवता के अगर जितना भी संबंधित रोग है, चंद्र देवता अगर निर्बली हो, चंद्र देवता के जितना भी संबंधित रोग है, ये संबंधित रोगों के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चंद्रमा से जितने भी संबंधित रोग है वो रोग जातक को होता है। और साथ ही साथ चंद्रमा अगर निर्बली होता है तो कुंडली में अगर समझिएगा कि मेष राशि में अगर मेष राशि और बुध अगर दोनों ही पीड़ित हो, चंद्रमा कुंडली में निर्बली हो और मेष राशि और बुध देवता अगर पीड़ित हो, तो वैसे जातक का जो दिमागी जो संतुलन है वो नहीं हो सकता है, और इसी कारण जातक मानसिक रोगी बन जाते हैं। अगर चंद्र देवता निर्बली हो, साथ ही साथ मेष राशि और बुध देवता कहीं पीड़ित हो गया, तो वो जातक पागल भी हो सकता है। और एक बात समझिएगा कि चंद्र देवता अगर मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, ठीक है, और चंद्र देवता जो पापी ग्रह है या अशुभ ग्रह से अगर घिरा हुआ होता है, तो जातक का अग्नि से या हथियारों से मृत्यु का कारक होता है, ठीक है। जातक का मृत्यु हो सकता है अगर चंद्र देवता अगर मेष राशि में हो, या चंद्र देवता वृश्चिक राशि में हो, या और साथ ही साथ चंद्र देवता अगर अशुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो, तो जातक का हथियारों से या अग्नि से मृत्यु होता है। तो ये था निर्बली चंद्र का विचार हम कुंडली में कैसे कर सकते हैं। देखिएगा कि यहाँ पर जो ऋषि मुनियों ने निर्बली शब्द का प्रयोग किया है, ये निर्बली मतलब कि जातक का बल नहीं है, ये जातक की चंद्रमा का जो ग्रह जो पीड़ित है उसका बल नहीं है, ये कदाई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो कुंडली के लिए जो बूस्ट देना होता है, जो कुंडली को सपोर्ट देने की जो भी स्थिति है, वो स्थिति वो ग्रह पर्टिकुलर ग्रह जिसका बल ना हो, निर्बली हो, वो स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए क्या कि चंद्र देवता यहाँ पर हमने बताया कि मेष राशि में वृश्चिक राशि में चंद्र देवता 3 अंश तक नीच का होता है। नीच का मतलब तो कदापि ये नहीं है कि ग्रह निर्बली है, ग्रह बली है, फिर भी ये नीच को प्राप्त हुआ है, मतलब कुंडली के लिए ये खराब है। कोई एस्ट्रोलॉजर है नीच का नग पहना देता है, तो क्या होता है, चंद्र देवता तो उसका तो बल पूरा है, ठीक है, वो कुंडली के लिए तो खराब रिजल्ट देगा। इसलिए नग पहनने के समय ये सब बातों का ध्यान रखना होता है। निर्बली का मतलब कदापि ये नहीं है कि उसका बल नहीं है। निर्बली का मतलब यहाँ पर ऋषि मुनि ने ये दर्शाया है कि जातक का कुंडली में जो अच्छा रिजल्ट देने का समर्थ नहीं होता है,
वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा रिजल्ट नहीं देगा। बुरा रिजल्ट का पूरा हकदार होता है, इसलिए उसको समझना होगा। ठीक है, किन किन स्थिति में बहुत ज़्यादा निर्बली होता है? अस्त स्थिति में। कुंडली के लिए अच्छा ग्रह है लेकिन अस्त है तो निर्बली बहुत ज़्यादा होगा, उसके लिए उसको बूस्ट करना पड़ेगा ग्रह को। और कुछ कुछ ऐसा स्थिति होता है जिसको हम आगे की वीडियो में बहुत इसको विस्तार से जानेंगे। तो ये था चंद्रदेव का जो बली और निर्बली चंद्रदेव था, ये विशेषताएं क्या होता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।